Friends, once again I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. So in the previous lecture we have seen how you can calculate elevation in boiling point. For today our topic will be depression in फ्रीजिंग पॉइंट. ध्यान रखें क्या है, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम होना. तो नाम से ही याद रखेंगे हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट कम होना. ओके, जस्ट ए मिनट. ओके, सो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, दिस इज डिप्रेशन, मतलब सॉल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे. और सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है. तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कैसे कमी आएगी. और जैसा कि हम लोग ने ग्राफ देखा था, यहाँ भी ग्राफ देखेंगे और प्रूव करेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला. सो दिस इज व्हाट अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, तो सबसे पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट का स्टैंडर्ड डिफिनीशन देख लेते हैं हम लोग, फिर जाके अपने को समझ में आएगा, फिर ग्राफ्स के हेल्प से देखेंगे. तो फ्रीजिंग पॉइंट का स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, सॉल्यूशन विल freeze when its vapor pressure equals to the vapor pressure of the pure सॉलिड. ध्यान रखिए, यही थोड़ा सा चेंज है, सॉलिड सॉल्वेंट, मतलब सॉलिड सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसके जब इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर जिस भी टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर पे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट. तो अब अपना काम है ग्राफ प्लॉट करना और इसको प्रूव करना कि क्या, जैसे हम लोग ने वहाँ पे प्लॉट किया था. तो मान लीजिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो इस तरह से आप ग्राफ बना लीजिए. ओके, तो एक्स एक्सिस पे मैंने वेपर प्रेशर लिया है, वाई एक्सिस पे सॉरी, और इस पे मैंने टेम्परेचर लिया है, इस पे टेम्परेचर लिया है. अब ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे तो तीन कलर से तीन ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए ऊपर का ग्राफ किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है. देन उसके नीचे ग्राफ किसका होता है, दिस इज द ग्राफ फॉर सॉल्यूशन. और एक सॉलिड के लिए, और अगेन आप ध्यान रखिए ये सभी के सभी एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ये सभी के सभी एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है. इस तरह से ग्राफ आता है. ओके, तो ग्राफ आपका मैं नाम लिख देता हूँ, सब ग्राफ का नाम क्या है. तो ये सॉल्वेंट के लिए प्लॉट किया है मैंने, दिस इज फॉर सॉल्वेंट, ऊपर आप ब्लैक लाइन से, रेड लाइन से जो है दिस इज फॉर सॉल्यूशन, रेड लाइन वाला सॉल्यूशन का ग्राफ है. और ये जो है फ्रोजन, मतलब सॉलिड का इक्वेशन से, सॉलिड का ग्राफ है, फ्रोजन सॉलिड. तो इस तरह से ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे. तो देखिए, आप डिफिनीशन को ध्यान से देखिए. डिफिनीशन क्या बोलता है, सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड. मतलब ये अगर यहाँ पे टच कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये किसका, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी पहला वाला ग्राफ जो मैंने ब्लैक वाला दिखा आपको, सॉल्यूशन का है, और दूसरा वाला सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा. तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है. तो यहाँ से देखिए जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, ए बी जो भी ग्राफ प्लॉट हो गया है, ए बी ए किसके लिए आया है, दिस इज ए बी फॉर सॉलिड फ्रोजन. ओके, फ्रोजन सॉलिड यू कैन से. तो हम लोग ने दो टेम्परेचर देख लिया. तो सॉल्यूशन का क्या है, मान लीजिए ए हो गया फ्रीजिंग पॉइंट TF, और सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, TF नॉट. ओके, तो आप देखिए ग्राफ से ही आपको दिख रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम जा रहा है सॉल्यूशन का. वेयर एज अगर उसका ग्राफ अगर देखोगे, यहीं पे ग्राफ है,
यहाँ पे है नहीं, आपने देखा होगा ग्राफ कि उसमें क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया है। ओके, तो ये चीज हम लोग ने देखा। ग्राफ के बारे में लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, अगर कंफ्यूजन ना हो तो। ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ए बी रिप्रेजेंट्स, और ए बी corresponds to the vapor pressure of solid at different temperature, ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये आ गया अपना ग्राफ आ गया। क्लियर है सबको? नाउ अब देखिए, अब हम लोग एक्सप्रेशन जो वहां पे प्रूव किया था यहाँ पे भी एक्सप्रेशन लेंगे। तो अगर चेंज, अगर आप देखोगे ये जितना ये गैप है, ये गैप इंक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे आप सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन में गैप इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप ग्राफ में डिस्टेंस करते जाओ। जैसा कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि अगर मान लीजिए कि ये ग्राफ यहाँ पे है और ये ग्राफ यहाँ पे है, तो ये सॉलिड का मान लीजिए इस तरह से जा रहा है, तो ये गैप आएगा, मतलब ये गैप, इतना गैप आ रहा है। ओके, अब दूसरा ग्राफ मैं प्लॉट करता हूँ कि इस ग्राफ को यहाँ ले लिया, इस ग्राफ को यहाँ ले लिया। एक मिनट, जस्ट अच्छे से दिखेगा नहीं। ओके, इस ग्राफ को यहाँ ले लिया, इस ग्राफ को यहाँ ले लिया। अब सॉलिड का ये ग्राफ है, अब निकालिए तो देखिए ये ग्राफ, तो मतलब अगर ग्राफ में डिस्टेंस बढ़ा तो ये यहाँ पे भी डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। यहाँ पे मान लीजिए ये डेल्टा TF1 है और यहाँ पे डेल्टा TF2 है, तो मैं बोलूँगा ग्राफ में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, डेल्टा TF2 ग्रेटर देन डेल्टा TF1। और एक ग्राफ में डिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, अब कैसे करोगे, तो आपने ध्यान रखा सॉल्यूट के कारण आता है, बिकॉज जितना ज़्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर का क्या होगा, वेपर प्रेशर का क्या होगा, लोअरिंग होगा, तो उतना ज़्यादा होगा। और सॉल्यूट के अमाउंट किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, सॉल्यूट के अमाउंट मोलालिटी से प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे कंक्लूजन करूँगा, देखिए सब लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्टली कंक्लूजन करूँगा, डेल्टा TF is directly proportional to molality, और you can say delta TF। अब अपने को एक कांस्टेंट लगाना है, दैट इज KF यहाँ पे यूज करेंगे बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आया है, इनटू मोलालिटी। सो दैट इज डेल्टा TF क्या है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। लिखते जाइए, डेल्टा TF क्या है, दिस इज चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, M क्या है, मोलालिटी, M क्या है, मोलालिटी। ओके, अब KF क्या है, तो KF लिख लेते हैं फिर से। KF क्या हो जाएगा, KF इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ओके। और इसको एक और नाम दिया गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड है, वहां पे इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, क्रायोस्कोपिक, क्राई करना, चिल्लाना, और कोई चिल्लाता है तो अपने आप को फ्रीज हो जाना होता है, दैट्स व्हाई आप इसको रिलेट कर सकते हो। क्रायोस्कोपिक मतलब क्राई करना, चिल्लाना मतलब आपको फ्रीज हो जाना मतलब क्रायोस्कोपी। जस्ट एक रिलेशन बता रहा हूँ याद रखने के लिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो उबिलियोस्कोपी किसके लिए आता है, क्रायोस्कोपी। क्राई करना मतलब चिल्लाना मतलब आपको फ्रीज होना है, और फ्रीज होना मतलब इसके लिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, एक ये चीज। दूसरा ये चीज ध्यान में अपने को रखना है कि KF जो है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अगेन सॉल्वेंट। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। इसका वैल्यू भी बता देता, प्लीज आप लिख लीजिए, जैसे वहां पे देखा था हम लोग ने, इसका वैल्यू आपको बताता, KF क्या हो जाएगा,
Kf equals to molecular weight of solvent into gas constant into freezing point का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा फ्यूजन, बिकॉज इस बार क्या है, फ्यूज करना अपने को 1000। एंड दिस इज ऑल्सो एक और रिलेशन है, के एफ क्या है, दिस इज आर टी एफ स्क्वायर अपॉन आई एफ, दिस इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, दिस इज व्हाट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलिए आपका मीनिंग लिख देता मैं, किसका क्या मीनिंग है यहाँ पे। तो एम डब्ल्यू ए इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। बाकी सब तो पता है। टी एफ क्या है, टी एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर। और आई एफ डेल्टा एच पता है, आई एफ लिख देता हूँ सिर्फ, आई एफ इज व्हाट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान। तो यहाँ पे भी देखो के एफ किसका प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट का ही प्रॉपर्टी है। तो प्लीज ध्यान रखना, अगर सॉल्वेंट चेंज करोगे तो ही के एफ की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज ए वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। ओके, तो प्लीज सब लोग ध्यान रखिएगा कैसे हम लोग कर रहे हैं, हाउ वी कैन सी दिस। ओके, थैंक यू।